एनआरसी की तैयारी। जी हां, रियासती हिरासती सेंटर बनाए जाएंगे। मरकज ने बाकायदा इसका हुक्म दे दिया है। मरकज की जानिब से रियासतों को एनआरसी की तैयारी तेज करने और हिरासती मराकज कायम करने की हिदायत मुल्क भर में दी गई है। और इसके बाद आप देखिए कि नई सियासी और समाजी बहस एक तरह से छिड़ गई है। यह फैसला ऐसे वक्त सामने आया है जब पहले ही मुल्क का एक बड़ा तबका शहरियत तरमीमी कानून यानी सीएए और एनआरसी को लेकर खदशात का शिकार है। आखिर किस बुनियाद पर, किन को और किस कानून के तहत शहरी या गैर शहरी करार दिया जाएगा, और अगर शहरियत साबित ना हो सके तो फिर वो अफराद कहां जाएंगे? यह सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इंसानी वकार, आईनी मसावत और समाजी इत्तेहाद का भी है। मरकजी वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को हुक्म दिया है कि वो गैर कानूनी गैर मुल्कियों की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए मखसूस हिरासती कैंप या होल्डिंग सेंटर कायम करें। मंगल को जारी करदा एक गजट नोटिफिकेशन में वजारत ने कहा कि इन कैंपों का मकसद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को उस वक्त तक हिरासत में रखना है जब तक इनकी मुल्क बदरी का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। मुल्क में हिरासती मराकज और एनआरसी यानी नेशनल सिटीजन रजिस्टर का मामला काफी मुतनाज़ा रहा है। पीएम मोदी ने दिसंबर 2019 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली में दावा किया था कि मुल्क में एक भी हिरासती मरकज यानी डिटेंशन सेंटर नहीं है, जबकि इस वक्त बीजेपी के ज़ेरे इख्तिदार आसाम में मरकज की मंजूरी के बाद हिरासती मराकज बनाए गए थे। डीएम फैसला कर सकता है कि आखिर कौन गैर मुल्की है और कौन गैर मुल्की नहीं है। वजारत दाखिला ने यह हुक्म इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स एक्ट 2025 के तहत जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत, यूनियन टेरिटरी इंतजामिया या जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट यह फैसला कर सकते हैं कि कोई शख्स गैर मुल्की है या नहीं। इसके लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा फॉरेंस ट्राइब्यूनल की राय ली जाएगी। ट्राइब्यूनल में ज्यादा से ज्यादा 3 अरकान होंगे, जिनमें से सभी को अदालती तजुर्बा होना चाहिए। अगर कोई शख्स यह साबित करने में नाकाम रहता है कि वो गैर मुल्की नहीं है और जमानत का बंदोबस्त करने से कासिर है तो उसे हिरासती कैंप में रखा जाएगा। नए कवानीन के मुताबिक दहशतगर्दी, जासूसी, इस्मतदरी, कत्ल, बच्चों की स्मगलिंग या कलदम तंजीमों के रुकन होने जैसे संगीन जराइम के मुर्तकिब गैर मुल्कियों को हिंदुस्तान में दाखिल होने या रहने की इजाजत नहीं होगी। नेज वीजा या इसी तरह से आप देखिए कि ओसीआई कार्ड के लिए दरख्वास्त देने वाले हर गैर मुल्की को अपनी बायोमेट्रिक तफसीलात फराहम करनी होंगी। वजारत दाखिला ने यह भी हिदायत की है कि गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ या कोस्ट गार्ड के जरिए रोका जाए और इनकी बायोमेट्रिक और आबादी की मालूमात मरकजी हुकूमत के पोर्टल पर दर्ज की जाएं। और इसी तरह से आप देखिए कि नए कवानीन में गैर मुल्कियों पर कुछ इजाफी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी गैर मुल्की मरकजी हुकूमत की तहरीरी इजाजत के बगैर हिंदुस्तान में किसी भी पहाड़ी चोटी पर नहीं चढ़ सकता है। इसके अलावा महफूज या महदूद इलाकों में दाखिले के लिए इजाजतनामे लाजमी होंगे और अफगान, चीनी या पाकिस्तानी निजाद अफराद को इन इलाकों में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से एनआरसी और सीएए को लेकर बहस फिर से छिड़ गई है और खुद मरकजी वजारत दाखिला ने जो डिटेंशन सेंटर हैं उन्हें बनाने या हिरासती मराकज बनाने का हुक्म दिया है। और बाकायदा मरकज की तरफ से रियासती हुकूमतों को इसके अलावा यूटीज़ को ये हुक्म इंतजामिया को दिया गया है कि वो अपने अपने यहाँ हिरासती कैंप, हिरासती सेंटर बनाए, ताकि जब अगर कोई गैर मुल्की ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये शख्स गैर मुल्की है तो ऐसे अफराद को इसी हिरासती सेंटर या डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। हालांकि डिटेंशन सेंटर और हिरासती कैंपों को लेकर इससे पहले एक लंबी बहस छिड़ चुकी है। इससे पहले पार्लियामेंट और उससे बाहर भी आवाज़ उठती रही है। आसाम को लेकर इस तरह की आवाज़ें उठती रही हैं और उस वक्त मरकजी सरकार ने कहा था कि इस तरह का उसका कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कि कई सालों के बाद मरकजी सरकार की तरफ से और वजारत दाखिला
की तरफ से बाकायदा अब ये हुक्म दिया गया है कि रियासती सरकारें और यूटी इंतजामिया अपने अपने यहाँ डिटेंशन सेंटर और हिरासती जो मरकज़ हैं उनकी तामीर करें और उन्हें बनाएं। यानी सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है और ऐसे में लोगों में अब तशवीश और ज़्यादा बढ़ रही है।